दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आज हमरा बिहार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमरा बिहार का परिवार 2 लाख लोगों का परिवार बन चुका है। हम लोगों ने YouTube पे 2 लाख के माइलस्टोन को टच कर दिया है। ये सब आपकी बदौलत है दर्शकों, क्योंकि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो इतने जल्दी हमरा बिहार का परिवार इतना बड़ा नहीं होता। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमरा बिहार के साथ और बिहार की हर चुनावी अपडेट के लिए, बिहार की हर खबर के लिए हमरा बिहार को देखते रहिए। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, राजनीतिक हलचल और तेज हो रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी के साथ मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाकपा माले ने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। आज हम आपको बताएंगे दोनों ही घटनाक्रम और इनके असर की पूरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। प्रशांत किशोर लगातार अपनी सभाओं और इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार की किसी भी पार्टी में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत है ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके तहत 9 अक्टूबर को पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जनसुराज जारी करेगी। हालांकि अब तक यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है कि पहले लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। प्रशांत किशोर ने अभी कहा है कि अगर उनकी पार्टी 125 से 130 से भी कम सीटें जीतती हैं तो वह इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे। जनसुराज पार्टी में अब कई बड़े नाम जुड़ चुके हैं, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, भोजपुरी गायक रितेश पांडे और मीना द्विवेदी शामिल हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि पहले लिस्ट में इन नामों पर पार्टी भरोसा जताएगी। इस रणनीति से एनडीए और महागठबंधन दोनों पर दबाव बढ़ सकता है और बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। इसी बीच दोस्तों, बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर भाकपा माले ने सवाल उठाए हैं। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर महिलाओं के नाम काटे गए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। भाकपा माले का आरोप है कि महिलाओं का पलायन या मृत्यु बड़े पैमाने पर नहीं हुई है, फिर भी लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह समस्या हल नहीं हुई तो पार्टी पूरे चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देगी। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह मुद्दा महागठबंधन को और अन्य विपक्षी दलों के लिए भी चुनौती बन सकता है। इससे चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा होगी और जनता में मतदाता जागरूकता का सवाल भी उठेगा। तो देखा जाए तो एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के दम पर 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ भाकपा माले वोटर लिस्ट विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। ये दोनों घटनाक्रम बिहार के राजनीति के समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं और चुनावी माहौल को और गरमा रहे हैं। तो दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हलचल अब चरम पर है। प्रशांत किशोर का बड़ा दाव और भाकपा माले का वोटर लिस्ट विवाद दोनों ही राजनीतिक विश्लेषकों और जनता की निगाहों में है। क्या जनसुराज पार्टी चुनावी मैदान में अपने दावों को साबित कर पाएगी और क्या वोटर लिस्ट विवाद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही सामने आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।